सूरज किरण जी यादव, गणेश जी यादव, लालू भैया, गणेश जी यादव, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, लोकेश जी, पार्क साहब, रामचंद्र जी यादव साहब, सिरसी की जो भी वरिष्ठ लोग बाग हैं, प्रभात जी, बाबूलाल, जी साइड मार जाओ भैया, पीछे से वीडियो बनाना, पीछे से। जल्दी आ जाओ। चल लो भाई। की तरफ से पूरे गांव सिरसी की ओर से जो साफा पहना है, उसके बाद में हम सभी कर्नल साहब को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कर्नल साहब सभी को सुनाना। नहीं जाओ, बैठो। एक शानदार उत्सव जहां हम सब इकट्ठे हुए एक परिवार के रूप में, और पोस्टपड़े का एक कार्यक्रम, सिरसी के सभी निवासी, कुछ मेहमान बाहर से भी पधारे हुए हैं। कमल जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आमंत्रित करा, ये कार्यक्रम हम सबके लिए आयोजित करा। राजेंद्र जी मीणा यहाँ पर हैं हमारे साथ, नारायण जी, बनवारी जी, जागीर, जितेंद्र जी, ताराचंद जी, नरसिंह जी, हमारे सीनियर एडवोकेट साहब सुरेंद्र जी, और समस्त कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है। हमारे बड़े परिवार के रूप में आप सब जो मातृशक्ति यहाँ पर है, हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, उनकी किलकिलाहट की आवाज सुनाई दे रही है। एक परिवार के रूप में जब हम सब इकट्ठे होते हैं इस तरह से, किसी भी बहाने, हम पोस्टपड़े के बहाने आज सब इकट्ठे हुए हैं, यही एक आनंद का विषय हो जाता है, और इसी को परिवार कहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सम्मान करने के लिए, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको अपनी राम राम। वैसे तो जुड़ाव आपके साथ बहुत पुराना है, 10 साल से लोकसभा क्षेत्र में ये झोटवाड़ा मेरा हिस्सा रहा है, लेकिन लोकसभा एक अलग एक स्तर रह जाता है। पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का चुनाव होता है, उसमें इतनी गहराई तक आप सबसे मिलने का अवसर नहीं मिलता था। ये झोटवाड़ा का जो अब मेरे को अवसर मिला है, यहाँ पर आप सबकी सेवा करने का, आप सबके बीच में आके रहने का, आपने एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दिया और अपने परिवार का दोबारा हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं आप सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भैरव मामा के मंदिर में हम बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि जीवन के अंदर कभी कभी एक अवसर आते हैं, कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। एक बड़े परिवार की देखभाल करने की, उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देने की ऐसी जिम्मेदारी कभी कभी आती है जीवन में। और इसीलिए मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जितना भी काम मैंने करा, चाहे वो खेलों में करा, चाहे वो सेना में करा, फिर राजनीति में करा, और अब आप सबके लिए खास तौर से काम करने का जो मुझे अवसर मिला,
और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे सभी सीनियर लीडर्स के आशीर्वाद से केवल विधायक नहीं, एक मंत्री पद भी मिला। और उस कारण से जो ताकत मेरे पास आई है, ये मान के चलिए, ये पूरी की पूरी ताकत आप सबकी है। आपके जीवन का स्तर अच्छा हो, रहन सहन आसान हो, जीवन सुलभ हो, ये मेरा लक्ष्य है। उसके अंदर चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो और आगे बढ़ने के अवसर हो, इन सब पर मैंने काम करना शुरू भी कर दिया। आप देखिए कि अभी कुछ ही दिन पहले, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने इंतजार नहीं करा कि कौन सा हमें विभाग मिलेगा। मैंने सभी अधिकारियों को, सब अधिकारी इज्जत भी करते हैं, सब अधिकारी जानते हैं कि जब मैं काम करता हूं तो अपने लिए नहीं करता, सबके लिए करता हूं। और अधिकारी ये भी जानते हैं कि मेरा पुराना अनुभव है केंद्र सरकार में मंत्री रहकर काम करने का, तो वो सम्मान भी देते हैं और वो समझते हैं कि मैं सीधे सीधे बात करूंगा, काम की बात करूंगा और सबके लिए जो अच्छा है, लाभदायक है, उसके ऊपर काम करूंगा। आप में से कई लोग यहां से जब जाते हैं, जयपुर की तरफ जाते होंगे, तो अंडरपास आते हैं, उसमें पानी भरा हुआ मिलता होगा आपको बारिशों में। ऐसा होता है? पहले होता था, आपने देखा था, पूरा का पूरा पानी वहां आकर इकट्ठा हो जाता। और यही नहीं, आबादी बढ़ती जा रही है इस तरफ, जयपुर कहां फैल रहा है? इसी तरफ तो फैलेगा जयपुर फैल रहा है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन वो जो पास है, अंडरपास है, उसका साइज तो उतना का उतना ही है। अब